बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी का 2017 का पास पेपर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट, ग्लूकोमा इज अ कंडीशन दैट इज यूजुअली काज्ड बाय। ग्लूकोमा किस वजह से काज होती है? तो ग्लूकोमा जब हमारे आइज का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये ग्लूकोमा काज होती है। जब आइज में फ्लूइड की अकोमुलेशन होती है जिसकी वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एबनॉर्मल इंक्रीज इन इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। क्वेश्चन सेकंड, ओपन एंगल ग्लूकोमा। सो ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है? इसमें जो साइन और सिम्टम है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता शो होते हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल होता है आयरस और कॉर्निया के दरमियान वो ओपन होता है, थोड़ी बहुत ड्रेनेज होती है, इसलिए इसके जो साइन सिम्टम है वो हमें जल्दी पता नहीं चलते। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैज नो सिम्टम अंटिल सब्सटेंशियल लॉस ऑफ साइट हैपन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3, इन ग्लूकोमा द पैरामाउंट कंसर्न इज टू। सो ग्लूकोमा में हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न किसके साथ होता है? तो होता है इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जब हम इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करेंगे तो इससे हमारे जो आई साइट है वो डैमेज होने से बच जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर एंड सेव साइट। क्वेश्चन 4, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन इफेक्ट्स। सो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन में हमारे पास रेटिना का मैक्यूला एरिया इफेक्ट होता है जो बिहाइंड द आईज मौजूद होता है। क्वेश्चन 5, इफ ए फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम break up and reattach to the original chromosome but in the reverse direction, the resulting chromosome abnormality is called. So the correct option is option B, inversion. Question 6, which one of the following are male sex hormone? So male sex hormone हम एंड्रोजन को कहते हैं। So the C is the correct option. Question 7, in children hypothyroidism underactive thyroid gland can lead to। So children में जब hypothyroidism होता है तो उससे क्रेटिनिज्म काज होता है, और अगर एडल्ट में hypothyroidism होगा तो उससे मिक्सोडिमा काज होता है। So the correct option is option C, cretinism. Question 8, in the body both the blood sodium and potassium level are regulated by। सो बॉडी में जो सोडियम और पोटाशियम को रेगुलेट करता है उस हार्मोन को हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। ये सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करता है और इस तरह बीपी को रेगुलेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स प्राइमरी एक्शन इज मिसमैच्ड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन हमारे पास स्लीप इन वॉक साइकिल को रेगुलेट करता है, यहाँ पर जो इसका फंक्शन है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन 10, आइलेट ऑफ लिंगरहांस आर फाउंड इन। आइलेट ऑफ लिंगरहान हमारे पास एंडोक्राइन पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। पेनक्रियाज हमारे पास डुअल ग्रैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। Question 11, name the condition when the concentration of ketone body increase in urine। So ketone body की concentration हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस में इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉडी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं करती, तो उसकी वजह से पेट की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है और कीटोन बॉडी की सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से कीटोन ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। Question 12, the chemical nature of hormone secreted by alpha and delta cell of pancreas is। सो अल्फा सेल हमारे पास ग्लूकोगॉन सीक्रेट करवाता है और डेल्टा सेल हमारे पास सोमेटोस्टेटिन। सो अल्फा सेल से जो ग्लूकोगॉन सीक्रेट होता है वो 29 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है और सोमेटोस्टेटिन 28 अमीनो एसिड से, तो ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है। Question 13, the endocrine gland which contributes to setting the body biological clock is the dash। सो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है फीनियल ग्लैंड, जो हमारे पास स्लीप इन वॉक साइकिल को रेगुलेट करती है। क्वेश्चन 14, इन ओपन फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर दैट। सो ओपन फ्रैक्चर हमारे पास वो फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन जब ब्रेक हो जाता है तो वो स्किन से बाहर आ जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अकर व्हेन अ ब्रोकन बोन pierces थ्रू द स्किन। Question 15, एडिसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट।
सो एडिसन डिजीज़ हमारे पास वो डिजीज़ है जिसमें हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो जब कार्टिसोल कम हो जाता है तो उसकी वजह से कार्डियक एट्रोपी हो जाती है, डायस्टोलिक बीपी भी डिक्रीज हो जाती है, और कार्टिसोल जब 8 से कम हो जाता है तो ये भी एडिसन डिजीज़ है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लो एओर्टिक लेवल, ये एडिसन डिजीज़ में नहीं होता। क्वेश्चन 16 इन अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में हमारे पास बोन एक साइड से टूट जाता है और बेंड हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओनली वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड द बोन इज बेंट। क्वेश्चन 17 डैश फ्रैक्चर इज अ ब्रेक और स्प्लिंटर ऑफ द बोन इनटू मोर देन 2 फ्रेगमेंट आर। जब बोन दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। Question 18 dash a bone fracture occurring when a torque or rotating force is applied along the axis of a bone। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है स्पाइरल फ्रैक्चर। Question 19 when bone is broken in two places which leave at least one bone segment floating and unattached is called। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सेगमेंटल फ्रैक्चर। Question 20 adrenal gland is divided into two parts that include adrenal medulla and adrenal cortex. However, adrenal cortex is further divided into three regions. Which of the following is found in zona glomerulosa of the adrenal cortex? So zona glomerulosa हमारे पास adrenal cortex का outer layer है जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन की secretion करवाता है, जो एक mineral corticoid है। So D is the correct option। Question 21 which of the following hormone is found in zona reticularis of the adrenal cortex? So zona reticularis हमारे पास adrenal cortex का innermost layer है जो हमारे पास एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। So C is the correct option, androgen। Question 22 which of the following hormone is found in zona fasciculata of the adrenal cortex? और जोना पिसिकुलेटा हमारे पास एड्रीनल कार्टेक्स का मिडल लेयर है जो हमारे पास कार्टिसोल की सिक्रीशन करवाता है, जो एक ग्लूकोकार्टिकाइड है। ग्लूकोकार्टिकाइड और कार्टिसोल की सिक्रीशन हमारे पास जोना पिसिकुलेटा से होती है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्टिसोल। क्वेश्चन 23 which of the following are the effect of cortisol on various tissue and organ excepts? सो हमारे पास कार्टिसोल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है। सो इसमें जो सी है इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये हमारे पास कार्टिसोल का इफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, जबकि कार्टिसोल हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पास कार्टिसोल का इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कशिंग डिजीज प्रेजेंट विथ। कशिंग डिजीज हमारे पास वो डिजीज है जिसमें कार्टिसोल ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है इंक्रीज ACTH। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब ज्यादा सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से कार्टिसोल भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 25 a patient with lethargy, nausea and reported muscle weakness is given a series of tests to rule out physical causes. During these tests, it is revealed that plasma corticotropin is above normal and cortisol is below normal, renin is above normal and aldosterone is below normal, adrenal androgen are below normal. Which of the following clinical condition would be most likely to produce this type of sign and symptom? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एडिसन डिजीज, क्योंकि एडिसन डिजीज में हमारे पास एंड्रोजन, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो जाती है और इसके साथ साथ कार्टिकोट्रोपिन और रिनिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ पेशेंट को लिथर्जी भी, नाजिया भी और मसल वीकनेस भी फील होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, एडिसन डिजीज। क्वेश्चन 26 इंसुलिन causes the blood glucose level to fall and glucagon causes those level to rise. The relationship between the two hormones would be said to be, so इनके दरमियान जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशन, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। Question 27 when a pregnant woman develops diabetes mellitus it is called, so जब प्रेग्नेंट वुमेन में डायबिटीज मेलाइटस प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज।
Question number 28. Type 2 diabetes can be prevented or delayed through. So type 2 diabetes से हम बच सकते हैं जब हम वेट को लॉस करेंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे हम टाइप 2 डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं या इससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड आर करेक्ट। Question 29. The primary risk factor for type 2 diabetes is. So type 2 diabetes के लिए जो primary risk factor है वो हमारे पास है obesity. B is the correct option. Question 30. Which of the following statement is true about the synthesis of thyroid hormone and its physiology? So the correct option is option A. The iodine utilized in hormone synthesis is derived principally from dietary sources. Question number 31. What hormone does the parathyroid produce? So parathyroid gland हमारे पास parathyroid hormone secrete करवाता है. So C is the correct option. Question number 32. The hormone released from the parathyroid glands X2. पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करवाता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है। तो ये पैराथायराइड हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट बोन में जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है उनको एक्टिवेट करवाता है, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से बोन की ब्रेकडाउन होती है और बोन से कैल्शियम ब्लड की तरफ आ जाता है और ब्लड में इस तरह कैल्शियम रेगुलेट रहता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। Question number 33. In applying the principles of pain treatment, what is the first consideration? So इसका जो correct option है वो है option B. The client must be believed about her perception of their pain. Question number 34. Which statement indicates the development of opioid tolerance? So इसका जो correct option है वो है option A. Large doses of opioids are needed to control pain compared to several weeks earlier. क्योंकि अभी उसका उस तरह पेन कंट्रोल नहीं होता उन डोजेस से जो उसे हम पहले देते थे। अभी हम उसका जब डोज बढ़ाएंगे तो ये हमें शो करता है ओपाइड टॉलरेंस। Number 35. A 45-year-old patient reports pain in the foot that move up along the calf, saying, My right foot feels like it is on fire. The patient reports that the pain started yesterday and that he or she has no previous history of injury or fall. Which component of pain assessment has the patient reported? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, क्योंकि हमारे पास लोकेशन है राइट फुट और क्वालिटी हमारे पास है फायर मतलब बर्निंग लाइक और अनसेट हमारे पास यस्टरडे हुआ है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सो इस वीडियो में हमने 35 तक MCQ सॉल्व कर दिए और आगे वीडियो में हम 36 से 70 तक MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।